हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का भूगोल एवं झारखंड का इतिहास। झारखंड का भूगोल में दोस्तों आज हम लोग निम्न टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला, झारखंड का स्थिति एवं विस्तार। दूसरा, झारखंड का भौतिक विभाग। तीसरा, झारखंड की जलवायु। चौथा, झारखंड की नदियाँ एवं पाँचवा, झारखंड की विद्युत परियोजनाएँ। तथा झारखंड का इतिहास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास एवं नामकरण तथा पुरातत्व स्रोत में झारखंड, जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूर्व। झारखंड भारत के पूर्व भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। बी 21 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 18 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य। सी 83 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 87 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? ना 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? ए 81 डिग्री 23 मिनट 45 सेकंड पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 2 मिनट 25 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य। बी 85 डिग्री 18 मिनट 10 सेकंड पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 4 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य। सी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? ना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है? ए 483 किलोमीटर, बी 380 किलोमीटर, सी 345 किलोमीटर, डी 295 किलोमीटर। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? ना 380 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? ना 380 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की चौड़ाई कितनी है? ए 600 किलोमीटर, बी 500 किलोमीटर, सी 483 किलोमीटर, डी 463 किलोमीटर। बताइए प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 463 किलोमीटर। झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? ना 463 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? ए 79,714 वर्ग किलोमीटर, बी 78,714 वर्ग किलोमीटर, सी 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? ना 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? ए 79,714 वर्ग किलोमीटर, बी 78,919 वर्ग किलोमीटर, सी 77,922 वर्ग किलोमीटर, डी 1792 वर्ग किलोमीटर। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? ना 77,922 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ना 77,922 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? ए 74,823 वर्ग किलोमीटर, बी 2,921 वर्ग किलोमीटर, सी 1,892 वर्ग किलोमीटर, डी 1,792 वर्ग किलोमीटर। बताइए प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1,792 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? ना 1,792 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? ना 1,792 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? ना 77,922 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर और नगरीय क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 5.25%, बी 2.42%, सी 3.24%, डी 4.42%। बताइए प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.42%। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ना 2.42%। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ए 10वां, बी 12वां, सी 13वां, डी 15वां। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 15वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? ए 43%, बी 44%, सी 46%, डी 55%। बताइए प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46%। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? ना 46% भाग को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? ए संथाल परगना, बी कोल्हान, सी पलामू, डी उत्तरी छोटा नागपुर। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? ना उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। दोस्तों इससे पहले झारखंड के 5 प्रमंडल के बारे में हमने पढ़ाया है। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख ले। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? ए पलामू, बी कोल्हान, सी दक्षिणी छोटा नागपुर, डी संथाल परगना। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? ना पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल पलामू और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल क्या है? ना उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए पश्चिमी सिंहभूम, बी रांची, सी पूर्वी सिंहभूम, डी हजारीबाग। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ना पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? ना पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए पलामू, बी चतरा, सी लातेहार, डी रामगढ़। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की आकृति कैसी है? ए त्रिभुजाकार, बी चतुर्भुजाकार, सी गोलाकार। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुजाकार। झारखंड की आकृति कैसी है? ना चतुर्भुजाकार है। झारखंड की आकृति दोस्तों चतुर्भुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है? प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश।
झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है? न उत्तर में दोस्तों है बिहार, दक्षिण में है उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। झारखंड भारत के कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। झारखंड की सबसे लंबी सीमा बिहार राज्य के साथ लगी हुई है दोस्तों। झारखंड की सबसे लंबी सीमा बिहार राज्य के साथ लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? ए बिहार, दोस्तों बिहार तो झारखंड का पड़ोसी है ही। बी मध्य प्रदेश दोस्तों, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। दोस्तों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी झारखंड का पड़ोसी है। मध्य प्रदेश झारखंड राज्य का पड़ोसी राज्य नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? न मध्य प्रदेश राज्य झारखंड राज्य का पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की कुल कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करती है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। झारखंड की कुल 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करती है। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड की कुल कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करती है? न 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है? ए पलामू, बी चतरा, सी कोडरमा, डी उपयुक्त। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है? न पलामू, चतरा, कोडरमा, ये सभी जिला झारखंड बिहार को स्पर्श करता है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? ए पटना, बी जहानाबाद, सी गया, डी नवादा। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवादा जिला को स्पर्श करता है। कोडरमा बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? बताइए दोस्तों, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? न ए गढ़वा, बी पलामू, सी लातेहार, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गढ़वा। झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड की कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। झारखंड की कुल 4 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है। प्यारे दोस्तों झारखंड की कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं? न 4 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? ए गढ़वा, बी लातेहार, सी गुमला सिमडेगा, डी उपयुक्त सभी। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। गढ़वा, लातेहार, गुमला एवं सिमडेगा ये चारों जिला दोस्तों छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड की कुल कितने जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करती है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता? ए पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां, बी पूर्वी सिंहभूम, सी सिमडेगा, डी गुमला। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुमला। निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है? न गुमला जिला उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है। और पूछेगा दोस्तों कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है? न दोस्तों ये चारों जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है। सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां
ये चारों जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड की कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 जिले। झारखंड की कुल 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। झारखंड की कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? ना 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? ए देवघर, बी पलामू, सी गुमला, डी पूर्वी सिंहभूम। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? ना उड़ीसा के साथ बंटवारा करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड राज्य अपनी उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार राज्य, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड राज्य अपनी पूर्वी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। प्यारे दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। झारखंड राज्य अपनी पूर्वी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? ना पश्चिम बंगाल के साथ बांटता है। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड राज्य अपनी पश्चिमी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी बी एवं सी दोनों। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। झारखंड राज्य अपनी पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के साथ बांटता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, झारखंड का भौतिक विभाग। क्वेश्चन नंबर 1, छोटानागपुर का पठार किसका भाग है? ए प्रायद्वीपीय पठार, बी गंगा के मैदान, सी हिमालय की तराई, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय पठार। छोटानागपुर का पठार किसका भाग है? ना प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, छोटानागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, डी उत्तर पूर्व। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व। छोटानागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? न उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, छोटानागपुर का पठार की चट्टानें कैसी होती है? ए परतदार, बी बेसाल्ट, सी क्रिस्टलीय एवं कायांतरित, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। छोटानागपुर का पठार की चट्टानें कैसी होती है? न क्रिस्टलीय एवं कायांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 4, छोटानागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? ए परतदार चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी लावा चट्टान, डी परिवर्तित चट्टान। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लावा चट्टान। छोटानागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? ना लावा चट्टान से हुई है। छोटानागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है दोस्तों? ना लावा चट्टान से हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, छोटानागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? छोटानागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? ए 50%, बी 48.2%, सी 47.8%, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47.8%। छोटानागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? न 47.8% क्षेत्र घेरे हुए है। क्वेश्चन नंबर 6, छोटानागपुर के वर्तमान धरातल का
किस चट्टान से निर्माण हुआ? ए बेसाल्ट चट्टान, बी क्वार्ट्ज चट्टान, सी शिस्ट चट्टान, डी ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से। छोटानागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ? न ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से निर्माण हुआ। छोटानागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ? न ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, छोटानागपुर पठार है? एक अग्रहारी, बी एक गर्त, सी एक पदस्थली, डी एक संप्राय भूमि। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संप्राय भूमि। छोटानागपुर पठार है एक संप्राय भूमि। छोटानागपुर पठार है एक संप्राय भूमि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? खनिजों के गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? ए मालवा का पठार, बी छोटानागपुर का पठार, सी बिंद का पठार, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटानागपुर का पठार। खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? न छोटानागपुर का पठार। खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? न छोटानागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पार्श्वनाथ पहाड़ी को छोड़कर? ए पाट क्षेत्र, बी मध्यवर्ती की पहाड़ियाँ, सी बाह्य पठार, डी राजमहल की पहाड़ियाँ। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाट क्षेत्र। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पार्श्वनाथ की पहाड़ी को छोड़कर कौन सा क्षेत्र है? ना पाट क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10, पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई है? ए 700 से 900 मीटर, बी 900 से 1100 मीटर, सी 1100 से 1300 मीटर, डी 1300 से 1500 मीटर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 900 से 1100 मीटर। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? ए पाट क्षेत्र, बी हजारीबाग का पठार, सी कोडरमा का पठार, डी गिरिडीह का पठार। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाट क्षेत्र। निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? पाट क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? ए लातेहार, बी लोहरदगा, सी गुमला, डी उपयुक्त सभी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा और गुमला ये तीनों जिला तक है। क्वेश्चन नंबर 13, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 750 मीटर, बी 700 मीटर, सी 600 मीटर, डी 550 मीटर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 मीटर। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? न 600 मीटर। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? न 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, रांची पठार का निर्माण हुआ है? ए बेसाल्ट चट्टानों से, बी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टान से, सी शिस्ट चट्टान से, डी क्वार्ट्ज चट्टान से। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीस एवं ग्रेनाइट चट्टान से। रांची पठार का निर्माण हुआ है नीस एवं ग्रेनाइट चट्टान से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? ए दामोदर नदी, बी शंख नदी, सी स्वर्णरेखा नदी, डी अजय नदी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? दामोदर नदी अलग करती है रांची एवं हजारीबाग के पठार को। क्वेश्चन नंबर 16, रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 600 से 500 मीटर, बी 500 से 450 मीटर, सी 300 से 450 मीटर, डी 150 से 300 मीटर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 से 450 मीटर। रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 450 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 300 मीटर, बी 250 मीटर, सी 200 मीटर, डी 150 मीटर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150 मीटर। चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? ना 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है? ए राजमहल ट्रैप, बी पाट क्षेत्र, सी दामोदर घाटी, डी सोन घाटी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजमहल ट्रैप। झारखंड का सबसे नूतन भौतिक संरचना है राजमहल ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 19 राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? ए उत्तर पश्चिम भाग में, बी उत्तरी भाग में, सी दक्षिण पूर्वी भाग में, डी उत्तर पूर्वी भाग में। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी भाग में। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? न उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? ए जुरासिक काल में, बी मध्यजीव युग में, सी प्लियोसिन युग में, डी योसिन युग में। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुरासिक काल में। राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? ना जुरासिक काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 300 से 400 मीटर, बी 200 से 300 मीटर, सी 150 से 300 मीटर, डी 100 से 200 मीटर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150 से 300 मीटर। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? ना 150 से 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 राजमहल ट्रैप कैसी चट्टानों से निर्मित है? ए आर्कियन, बी धारवाड़, सी कोडप्पा, डी बेसाल्ट। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। राजमहल ट्रैप किस प्रकार चट्टान से निर्मित है? न बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 23 झारखंड का सर्वोच्च शिखर है? ए पार्श्वनाथ पहाड़ी, बी सरुआत पहाड़ी, सी राजमहल की पहाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ की पहाड़ी। झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है? ना पार्श्वनाथ की पहाड़ी। दोस्तों, झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है? ना पार्श्वनाथ की पहाड़ी। दोस्तों, पार्श्वनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ना गिरिडीह जिले में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 झारखंड के सर्वोच्च शिखर पार्श्वनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 1266 मीटर, बी 1468 मीटर, सी 1365 मीटर, डी 1265 मीटर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1365 मीटर। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पार्श्वनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? न 1365 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ए कोडरमा का पठार, बी रांची का पठार, सी गिरिडीह का पठार, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह का पठार। पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? न गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26 पार्श्वनाथ पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? ए रांची, बी हजारीबाग, सी कोडरमा, डी गिरिडीह। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह जिला में स्थित है। पार्श्वनाथ पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? ना गिरिडीह जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? ए सरुआत पहाड़ी, बी राजमहल की पहाड़ी, सी पोरहाट की पहाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरुआत पहाड़ी। झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? ना सरुआत पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्यारे दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। देखिए क्या कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सारंडा की पहाड़ी एवं वीरमित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम के पठार के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी पोरहाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी लोहरदगा की पहाड़ी रांची के पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये भी सत्य है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? ए अर्कियन सेल समूह, बी बेसाल्ट सेल समूह, सी कुडप्पा सेल समूह, डी धारवाड़ सेल समूह। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कियन सेल समूह। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, झारखंड की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की जलवायु कैसी है? ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी, बी शीतोष्ण, सी शीत, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी कर्क रेखा की स्थिति, सी ऊंचाई, डी गंगा नदी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है गंगा नदी, लेकिन झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक पूछेगा है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तब ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी होगा, बी कर्क रेखा की स्थिति और सी ऊंचाई, ये तीनों हो जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? ए शीत व ग्रीष्म, बी शीत ग्रीष्म व वर्षा, सी शीत ग्रीष्म वसंत व वर्षा, डी ग्रीष्म वर्षा शिशिर व शीत। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीत ग्रीष्म एवं वर्षा। झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? शीत ग्रीष्म एवं वर्षा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? ए 15 मई, बी 1 जून, सी 10 जून, डी 15 जून। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 जून। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः 10 जून को होता है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी उत्तर पूर्वी मानसून से, सी नॉर्वेस्टर से, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में मानसून कब लौटता है? ए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, बी मध्य अक्टूबर में, सी सितंबर के अंतिम सप्ताह में, डी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य अक्टूबर में। झारखंड में मानसून कब लौटता है? मध्य अक्टूबर में। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? ए मानसूनी हवा से, बी लौटते मानसूनों से, बी भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, डी बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है? ए 100 सेंटीमीटर, बी 140 सेंटीमीटर, सी 180 सेंटीमीटर, डी 200 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 140 सेंटीमीटर। झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी नेतरहाट, डी पलामू। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 10, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? ए AW, बी CAW, सी CAG, डी CWG एंड AW। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CWG एंड AW। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत है? ए बंगाल की खाड़ी की शाखा, बी अरब सागर की खाड़ी की शाखा, सी भूमध्य सागर की खाड़ी की शाखा, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी की शाखा। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत कहाँ से है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है?
ए नेतरहाट पठार, बी रांची पठार, सी हजारीबाग पठार, डी धनबाद पठार। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट पठार। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है? नेतरहाट पठार में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ए रांची, बी हजारीबाग, सी राजमहल, डी नेतरहाट। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेतरहाट। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नेतरहाट में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है? ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी 25 डिग्री सेल्सियस, सी 20 डिग्री सेल्सियस, डी 23 डिग्री सेल्सियस। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। झारखंड के बीच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। अब नेक्स्ट टॉपिक, झारखंड की नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी बराकर, डी सोन। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? दामोदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में है? ए 240 किलोमीटर, बी 260 किलोमीटर, सी 290 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 290 किलोमीटर। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में है 290 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर यहाँ पठार से निकलती है? ए चूल्हा पानी, लोहरदगा, बी बरहई हजारीबाग, सी नगड़ी रांची, डी चैनपुर गुमला। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूल्हा पानी, लोहरदगा से। दामोदर नदी जो छोटा नागपुर यहाँ पठार से निकलती है चूल्हा पानी, लोहरदगा से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक के नाम से जानी जाती थी? ए स्वर्णरेखा, बी दामोदर, सी सोन, डी शंख। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक के नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी बंगाल के शौक के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ए अजय, बी मयूराक्षी, सी गुमानी, डी दामोदर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है झारखंड की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जानी जाती है? ए दामोदर, बी मयूराक्षी, सी स्वर्णरेखा, डी गंगा। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? ए उत्तर कोयल, बी दक्षिण कोयल, सी स्वर्णरेखा, डी दामोदर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदियाँ है? दामोदर की सहायक नदियाँ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए दामोदर, बी मयूराक्षी, सी स्वर्णरेखा, डी सोन। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो नदी है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी स्वर्ण
रेखा नदी की मूल जगह है? ए राजमहल हिल्स, बी छोटा नागपुर पठार, सी बंस हिल्स, डी दुधवा हिल्स। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार। स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह कहाँ क्या है दोस्तों? न छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए कोसी, बी स्वर्णरेखा खरकई, सी यमुना, डी गंगा। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा खरकई। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? न स्वर्णरेखा खरकई नदी के किनारे अवस्थित है जमशेदपुर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? ए नगड़ी रांची, बी टोरी लातेहार, सी चैनपुर गुमला, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगड़ी रांची। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? न नगड़ी रांची से। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी अजय, डी मयूराक्षी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? न स्वर्णरेखा नदी झारखंड दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? ए दामोदर, बी अजय, सी गुमानी, डी स्वर्णरेखा। प्यारे दोस्तों, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? न स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? ए ब्राह्मणी, बी बराकर, सी स्वर्णरेखा, डी दामोदर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियाँ है। जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? न स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए ए नंबर में यहाँ हजारीबाग से निकलती है दोस्तों, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी, इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ दामोदर की सहायक नदी है दोस्तों, यह भी सही है। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ए स्वर्णरेखा, बी अजय, सी दामोदर, डी संजय। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर। धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? न दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, सोन नदी कहाँ से निकलती है? ए अमरकंटक की पहाड़ी, बी हिमालय, सी राजमहल की पहाड़ी, डी त्रिकुट पहाड़ी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? न अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ए पलामू, बी गढ़वा, सी लातेहार, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गढ़वा। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? न गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी सोन, डी अजय। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल किस नदी की सहायक नदी है? न सोन नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? ए पिस्का रांची, बी टोरी लातेहार, सी चैनपुर गुमला, डी मछलिया दुमका। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिस्का रांची से। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? ना पिस्का रांची से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 21, औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? ए दामोदर, बी सोन, सी उत्तरी कोयल, डी दक्षिणी कोयल। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी कोयल। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? न उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 22, औरंगा नदी
किस जिले से निकलती है? ए पलामू, बी हजारीबाग, सी गढ़वा, डी रांची। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची से निकलती है। औरंगा नदी किस जिले से निकलती है? ना रांची जिले से निकलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, अमानत नदी कहाँ से निकलती है? ए हजारीबाग, बी पलामू, सी रांची, डी गोड्डा। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जिले से। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? ना हजारीबाग जिले से। और औरंगा नदी कहाँ से निकलता है दोस्तों? ना रांची जिले से। दोस्तों, औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? ना उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? ए नगड़ी, रांची, बी बरही, हजारीबाग, सी बरवाडी, लातेहार, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगड़ी, रांची से। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? ना नगड़ी, रांची से। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ए बराकर, बी रारू, सी संजय, डी कारो। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कारो। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? ना कारो नदी। क्वेश्चन नंबर 26, शंख नदी का उद्गम स्थल है? ए गुमला, बी रांची, सी धनबाद, डी गोड्डा। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला। शंख नदी की उद्गम स्थल क्या है? ना गुमला जिला। क्वेश्चन नंबर 27, चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? ए दक्षिणी कोयल, बी अजय, सी शंख, डी मयूराक्षी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंख नदी। चिरवा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? ना शंख नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 28, शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? ए बिहार में, बी उड़ीसा में, सी पश्चिम बंगाल में, डी छत्तीसगढ़ में। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? ना उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 29, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है? ए सरियाहाट, दुमका, बी त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, सी मुंगेर, बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ना त्रिकुट पहाड़ी, देवघर से। क्वेश्चन नंबर 30, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? ए मोराम्बी, बी टिपरा, सी मोतिहारी, डी भामरी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतिहारी। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? ना मोतिहारी नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, टिपरा, भामरी, धवाई, सीध, दवना, मुनबिल तथा पुसरो किसकी सहायक नदी है? ए मयूराक्षी, बी अजय, सी ब्राह्मणी, डी स्वर्णरेखा। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी। टिपरा, भामरी, धवाई, सीध, दवना, मुनबिल तथा पुसरो किसकी सहायक नदी है? ना मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? ए अमरकंटक की पहाड़ी, बी राजमहल की पहाड़ी, सी पारसनाथ की पहाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल की पहाड़ी से। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? ना राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33, गुमानी की सहायक नदी है? ए पुसरो, बी कोनार, सी मेरल, डी बोकारो। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरल। गुमानी की सहायक नदी है मेरल। गुमानी की सहायक नदी क्या है दोस्तों? ना मेरल। क्वेश्चन नंबर 34, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ए दुधवा पहाड़ी, दुमका, बी त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, सी पार्श्वनाथ पहाड़ी, गिरिडीह, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुधवा पहाड़ी, दुमका से। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ना दुधवा पहाड़ी, दुमका से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35,
गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? ए मयूराक्षी, बी ब्राह्मणी, सी अजय, डी शंख। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? ना ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? प्यारे दोस्तों, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 36, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है? ए त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, बी बांस पहाड़, गोड्डा, सी पार्श्वनाथ, गिरिडीह, डी पद्मा, हजारीबाग। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांस पहाड़, गोड्डा। क्वेश्चन नंबर 37, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है? ए छोटा नागपुर पठार, बी अमरकंटक, सी राजमहल की पहाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार से। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? न छोटा नागपुर का पठार से है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? ए दामोदर, बी ब्राह्मणी, सी फाल्गु, डी सकरी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्गु नदी का मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है। क्वेश्चन नंबर 39, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? ए त्रिकुट पहाड़ी, बी छोटा नागपुर का पठार, सी अमरकंटक, डी बांस पहाड़। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार से। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? न छोटा नागपुर का पठार से। सकरी नदी कहाँ से निकलता है प्यारे दोस्तों? न छोटा नागपुर का पठार से। क्वेश्चन नंबर 40, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? ए फल्गु, बी दामोदर, सी अजय, डी सकरी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? ना सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? ए छोटा नागपुर का पठार, बी मुंगेर, सी अमरकंटक की पठार, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार से। चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? न छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 42, अजय नदी कहाँ से निकलती है? ए मुंगेर बिहार, बी रांची झारखंड, सी आसनसोल पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर बिहार से। अजय नदी कहाँ से निकलती है? न मुंगेर बिहार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 43, पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? ए ब्राह्मणी, बी शंख, सी अजय, डी सकरी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय नदी की सहायक नदी है। पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? न अजय नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 44, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? ए दुमका, बी जामतोड़ा, सी साहेबगंज, डी गोड्डा। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? न साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ए 22 फरवरी 2009, बी 6 जून 2010, सी 5 जुलाई 2011, डी 15 नवंबर 2000। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 फरवरी 2009। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? न 22 फरवरी 2009 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ए साहिबगंज, बी दुमका, सी गोड्डा, डी रांची। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, रांची। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस नदी के अफवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? ए कांची नदी, बी रोरो नदी, सी तजना नदी, डी दामोदर नदी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तजना नदी। निम्न में से किस नदी के अफवाह क्षेत्र में
खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तजना नदी। क्वेश्चन नंबर 48, दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र है? ए हजारीबाग गिरिडीह बोकारो, बी धनबाद लातेहार, सी रांची लोहरदगा, डी उपयुक्त सभी। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र हजारीबाग गिरिडीह बोकारो धनबाद लातेहार रांची लोहरदगा इस सभी जिले में है। क्वेश्चन नंबर 49, चाईबासा किस नदी के तट पर अवस्थित है? ए रोरो नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी खरकई नदी, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोरो नदी। चाईबासा किस नदी के तट पर अवस्थित है? न रोरो नदी के तट पर अवस्थित है। अब नेक्स्ट टॉपिक, झारखंड की विद्युत परियोजनाएं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है? ए ताप विद्युत, बी जल विद्युत, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत एवं जल विद्युत दोनों है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? ए तापीय विद्युत, बी पनबिजली, सी नाभिकीय विद्युत, डी वायु ऊर्जा। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापीय विद्युत। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? न तापीय विद्युत। क्वेश्चन नंबर 3, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? ए यूएसए, बी यूएसएसआर, सी यूएई, डी यूके। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 4, पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? ए धनबाद, बी बोकारो, सी रामगढ़, डी रांची। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। पतरातू विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? न रामगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? ए हजारीबाग, बी बोकारो, सी गिरिडीह, डी धनबाद। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? न बोकारो जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? ए दामोदर, बी भेड़ा, सी नलकारी, डी कारो। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नलकारी। पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? न नलकारी नदी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? ए दामोदर, बी बराकर, सी कोनार, डी बोकारो। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? न बराकर नदी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ए धनबाद, बी हजारीबाग, सी बोकारो, डी बर्धमान। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद जिले में स्थित है। मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? न धनबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ए हजारीबाग, बी कोडरमा, सी धनबाद, डी चतरा। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा जिले में स्थित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? न कोडरमा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर अवस्थित है? ए दामोदर, बी बोकारो, सी कोनार, डी बराकर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी पर। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर स्थित है? न दामोदर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस जिले में है? ए हजारीबाग, बी गिरिडीह, सी बोकारो, डी धनबाद। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद जिले में स्थित है। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? न धनबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? ए सतलज, बी भाखड़ा, सी गंगा, डी दामोदर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी पर।
किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? ना दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 13, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी बिहार झारखंड। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य में स्थित है। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ना झारखंड राज्य में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। देखिए ए नंबर, झारखंड में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 2515 मेगावाट है, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 2276.47 यानी 91% मेगावाट है, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में जल विद्युत उत्पादन 8% एवं नदीकरणीय स्रोतों से 1.88% है, ये भी सही है। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड का पहला फ्लोरिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? ए गोतलसूद डैम रांची, बी मैथन डैम धनबाद, सी चांडिल डैम सरायकेला खरसावा, डी मासंजर डैम दुमका। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोतल। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है? ए वन प्रदेश, बी मैदानी प्रदेश, सी सागरीय प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ए शतपथ ब्राह्मण में, बी ऐतरेय ब्राह्मण में, सी गोपद ब्राह्मण में, डी तैत्तिरीय ब्राह्मण में। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ए मूंड, बी मुरुंड, सी पुंड्र, डी कांकजेल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पुंड्र। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? न पुंड्र नाम से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए मुरुंड, बी मूंड, सी मुंडल, डी कर्ण स्वर्ण। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुरंड। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? न मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? ए कुक्कुटलाड, बी पशुभूमि, सी खुखरा, डी मूंड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मूंड। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? न मूंड कहा गया है। दोस्तों, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? न मूंड कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को की चर्चा किस नाम से मिलती है? ए कुक्कुटलाड, बी पशुभूमि, सी पुंडरीक देश, डी बी और बी एवं सी दोनों। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? न पशुभूमि और पुंडरीक देश, इन दोनों नाम से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? ए मुंडल, बी मुरुंड, सी खुखरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुंडल। टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? न मुंडल शब्द से संबोधित किया गया है टॉलमी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? ए कुकरा, बी नीलांजन, सी कुक्कुटलाड, डी मुंडरीक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुक्कुटलाड। फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? न कुक्कुटलाड से की गई है। फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है दोस्तों? न कुक्कुटलाड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वंशंग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए कलिंद देश, बी किलो नासु फालाना, सी जंगम देश, डी
कुकरा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किलो ना सु फाला ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ह्वेनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? न किलो ना सु फा लाना। क्वेश्चन नंबर 10, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? ए पद्मावत, बी प्रेमसूत्र, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? न पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? ए 8वीं सदी में, बी 11वीं सदी में, सी 13वीं सदी में, डी 15वीं सदी में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी में। झारखंड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? न 13वीं सदी में। झारखंड शब्द का उल्लेख कब किया गया दोस्तों? न 13वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ए खुकरा या कुकरा, बी पुंड या पुंड्र, सी मुंडल, डी कलिंग देश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुकरा या कुकरा। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? न खुकरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? ए कोकरा, बी कांकजोल, सी दामिनेको, डी पशुभूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोकरा। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? न कोकरा कहा गया है। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है दोस्तों? न कोकरा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए खंकरा, बी जंगल देश, सी खोखरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खोखरा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? न दोस्तों खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? ए झारखंड, बी कोकरा तथा खंकरा, सी कुक्कुट प्रदेश, डी पुरुंड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोकरा तथा खंकरा। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? न कोकरा तथा खंकरा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्रगुप्त की प्रयागप्रस्ती में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए मुरुंड, बी मुंडल, सी कांकजोल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुरुंड। समुद्रगुप्त की प्रयागप्रस्ती में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? न मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काय ला नाम से संबोधित किया? ए फाइयान, बी ह्वेनसांग, सी इत्सिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काय ला नाम से संबोधित किया? न ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काय ला नाम से संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? ए सिंहभूम, बी पलामू, सी संथाल परगना, डी पंच परगना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संथाल परगना। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? न संथाल परगना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? ए किक्कट प्रदेश, बी मूंड, सी मुरुंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किक्कट प्रदेश। भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? न किक्कट प्रदेश कहा गया है। भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है दोस्तों? न किक्कट प्रदेश कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में
झारखंड को क्या कहा गया है? ए पशुभूमि, बी कलिंद देश, सी मरुभूमि, डी बंजर भूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कलिंद देश। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? ना कलिंद देश कहा गया है। दोस्तों पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? ना कलिंद देश। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी कालिदास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कबीरदास। निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? न कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, शाहबाज खां और अब्दुल हाई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया? ए खंकरा, बी कोकरा, सी खोकरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोकराहा। शाहबाज खां और अब्दुल हाई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु कोकरा शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, बहारिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? ए खोकरा, बी मुंडल, सी पशुभूमि, डी कुकरा देश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुकरा देश। बहारिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? ना कुकरा देश से संबोधित किया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, रांची जिला का प्राचीन नाम था? ए कोकरा, बी चुटिया नागपुर, सी विल्किंसनगंज या किशुनपुर, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। रांची जिला का प्राचीन नाम था दोस्तों कोकरा, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। बी चुटिया नागपुर ये भी सही है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी विल्किंसनगंज या किशुनपुर ये भी सही है दोस्तों। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, चुटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर निकला? ए छोटा नागपुर, बी कुसुमपुर, बी चुटियापुर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर। चुटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर निकला? न छोटा नागपुर अपभ्रंश होकर निकला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, किस साहित्यकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा? ए रिजले, बी विल्किंसन, सी J.H. हैविट, डी जॉन मार्शल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी J.H. हैविट ने। किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा? ना J.H. हैविट ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा। क्वेश्चन नंबर 27, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ए मुंडल, बी मुरंड, सी गंधर्व देश, डी पुंडरीक देश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुंडरीक देश। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? न पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? न पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, तारीख फिरोज शाही, तारीख बांग्ला एवं सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया? ए झारखंड, बी कंकजाल, सी कुक्कुट प्रदेश, डी पुंडरीक देश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। तारीख फिरोज शाही, तारीख बांग्ला एवं सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया है? ना दोस्तों झारखंड ही कहा गया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया? न कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया। क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ए झारखंड, बी छोटा नागपुर, सी खोकरा, डी जंगल महल। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को
छोटा नागपुर नाम से जाना जाता था दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक पुरातत्व स्रोत में झारखंड। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले। बी, झारखंड में आदि मानव निवास करते थे। सी, झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों कथन सत्य है दोस्तों। झारखंड के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? ना ए, बी और सी तीनों सत्य है। ए क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में आदि मानव निवास करते थे, ये भी सत्य है। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाणकालीन काल के हैं, ये भी सत्य है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? ए, इचाक, बी, इस्को, सी, सिल्वर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्को। हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? ना इस्को से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, पुरातत्व स्थल इस्को के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिले। दोस्तों ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी, इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित है, ये भी सत्य है। यहाँ भूल भुलैया जैसे आकृति मिली, ये भी सत्य है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। पुरातत्व स्थल इस्को के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? न यहाँ आदिमानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिले, सत्य है। इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित है, ये भी सत्य है। यहाँ भूल भुलैया जैसे आकृति मिली, ये भी सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 6वीं शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। बी, चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। सी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त अष्टदल की ही अनुकृति है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ना ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ पहाड़ यानी हजारीबाग से 6वीं शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए, यह सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, यह भी सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त अष्टदल की ही अनुकृति है, यह भी सही है दोस्तों। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ से शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई? ए, भवनाथपुर गढ़वा, बी, बरवाडी लातेहार, सी, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भवनाथपुर गढ़वा। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए? न भवनाथपुर गढ़वा से। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के लिए हुआ है? ए, रांची, बी, गुमला, सी, लोहरदगा, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची, गुमला और लोहरदगा तीनों जिले के लिए हुआ है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? ए, इस्को, बी, लुपगंडी, सी, भवनाथपुर, डी, चक्रधरपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुपगंडी में। झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? ना लुपगंडी में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ? ए, रांची, बी, पलामू, सी, लोहरदगा, डी, धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। निम्न में से
किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ? ना लोहरदगा जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्थान से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है? ए लुबगाड़ी, बी इसको, सी रंका, डी मुराद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुराद। निम्न में से किस स्थल से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है? न मूरत से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंहभूम के किस स्थल से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई? ए बेनुसागर, बी बानाघाट, सी बोनगारा, डी बारोडी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेनुसागर। सिंहभूम के किस स्थल से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई? न बेनुसागर से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए हजारीबाग के दूधपानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए, बी दूधपानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ, सी रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे की औजार और बाण के फलक मिले। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों। हजारीबाग के दूधपानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए दोस्तों, सही है। ऑप्शन नंबर बी, दूधपानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुए दोस्तों, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले दोस्तों, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस स्थल से 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में है? ए पांडु, बी भवनाथपुर, सी दूधपानी, डी रांका। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पांडु। निम्न में से किस स्थल से 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में है? न पांडु से 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई? ए पद्मा हजारीबाग, बी पलामू किला लातेहार, सी पालकोट गुमला, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलामू किला लातेहार। झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई? न पलामू किला लातेहार से। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? ए सिलवार, बी चक्रधरपुर, सी इटखोरी, डी भवनाथपुर। प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इटखोरी। झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? न इटखोरी से मिला है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कवि गंगाधर 1373 से 78 ईस्वी द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ए गोविंदपुर धनबाद, बी चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, डी बरही हजारीबाग, डी चेचरिया गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोविंदपुर धनबाद। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।